कुछ नाम सिर्फ खेल के मैदानों तक महदूद नहीं होते, वो एक दौर, एक तारीख और एक जज्बा बन जाते हैं। और रेसलिंग की दुनिया में ऐसा ही एक नाम है बिल गोल्डबर्ग, एक तूफान जो आया, छाया और हमेशा के लिए दिलों में बस गया। प्रोग्राम इन्फो फॉर यू के साथ मैं हूं रानी अंदलीब। नाज़रीन, आइए जानते हैं गोल्डबर्ग का वो सफ़र जो फुटबॉल के मैदान से शुरू हुआ और WWE के रिंग में इख्तिताम को पहुंचा। बिल गोल्डबर्ग का सलाम विलियम स्कॉट गोल्डबर्ग है। 27 दिसंबर 1966 को टस्ला, ओक्लामा, अमेरिका में पैदा हुए। वो एक एथलेटिक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। बचपन ही से स्पोर्ट का शौक़ था, ख़ास तौर पर अमेरिकी फ़ुटबॉल का। कॉलेज में शानदार कारकर्दगी के बाद उन्होंने NFL नेशनल फुटबॉल लीग में शमूलियत इख्तियार की। वो अटलांटा फैल्कन्स की जानिब से खेलते रहे, मगर एक घुटने की खतरनाक चोट ने उनके फुटबॉल कैरियर को वक्त से पहले ही ख़त्म कर दिया। लेकिन वहीं से एक नया सफ़र शुरू हुआ, रेसलिंग का सफ़र। नाज़रीन, WCW गोल्डबर्ग ने 22 दिसंबर 1997 को वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग में डेब्यू किया। आगाज़ में एक नॉर्मल रेसलर समझा गया, मगर जल्द ही वो पावर हाउस बनकर उभरे। उनका अंदाज सीधा और तबाहकुन था। मैच शुरू होता, स्पेयर पड़ता, जैक हैमर लगता और बस। लगातार 173 फतूहात, रेसलिंग की तारीख का सबसे लंबा नाकाबिले शिकस्त सिलसिला। नाज़रीन, वर्ल्ड हैवी वेट चैम्पियनशिप में भी उन्होंने पहली बार शिरकत दिसंबर 1998 को ख्योन किशन के हाथों स्टार कैट में हुई। गोल्डबर्ग एक लेजेंड बन चुके थे। WWE में उनकी एंट्री 2003 में हुई। इब्तदाई फ्यूड दी रॉक, ट्रिपल एच और ब्रोक लेसनर जैसे बड़े नामों से हुई। वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन में WWE में वो जल्द ही गए और इसके बाद नाज़रीन ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन अचानक 2004 में और कुछ अर्सा ऐसा हुआ कि वो गायब हुए और वापसी उनकी दोबारा एक ज़बरदस्त अंदाज में हुई कि 2016 में वापस सर्वाइवर सीरीज़ में गोल्डबर्ग ने दोबारा कदम रखा और ब्रोक लेसनर को सिर्फ 1 मिनट और 26 सेकंड में शिकस्त दी। उन्होंने रोमन रेंजर, एंडी टेकर और दी फेंड, बैरी वाइट और डेल्फ ज़ैगलर जैसे बड़े नामों से भी मुकाबले किए। नाज़रीन, वो सऊदी अरब के बड़े शोज़ सुपर शो टाउन में भी परफॉर्म करते रहे। लेकिन बात आती है अब उनके आखिरी मुकाम की, जहाँ पे उन्होंने अपनी आखिरी रेसलिंग लड़ी। ये वो जगह थी जहाँ पे उनकी पैदाइश थी और जहाँ से ही उन्होंने स्टार्ट लिया था। अटलांटा जॉर्जिया में 12 जुलाई को उनका मुकाबला ग्नेटर के साथ था और गोल्डबर्ग अपने करीबी दोस्तों के साथ रिंग में आए। उनका बेटा और अहले खाना VIP स्टेज में मौजूद थे। हर तरफ गोल्डबर्ग के नारों से स्टेडियम गूंज रहा था। ग्नेटर ने गोल्डबर्ग के ज़ख्मी घुटने को मुसलसल निशाना बनाया और गोल्डबर्ग ने स्पेयर और जैक हैमर का इस्तेमाल किया, लेकिन ग्नेटर ने जो स्पेयर सबमिशन लगाकर मैच जीत लिया। दौरान मैच नाज़रीन, ग्नेटर और गोल्डबर्ग के बेटे के दरमियान बहस भी हुई, जो मंजर जज्बात से भरपूर था। नाज़रीन, जो सबसे ख़ास बात थी वो ये थी कि जब मैच की घंटी बजी, गोल्डबर्ग के दोस्त, बेटा और फैमिली रिंग में आए। गोल्डबर्ग ने एक जज्बाती तकरीर की। आंखों में आंसू थे, मद्दाहों की आंखों में नमी और पूरा स्टेडियम सिर्फ एक ही आवाज़ में गूंज रहा था, थैंक यू गोल्डबर्ग। एक ऐसा लेजेंड जो हमेशा के लिए लोगों के दिलों में ज़िंदा है। गोल्डबर्ग सिर्फ एक रेसलर नहीं, वो एक ताकत का पैकर था। वो रेसलिंग की रूह था और आज भी जब स्पेयर या जैक हैमर की बात हो तो फैंस की ज़ुबान पर एक ही नाम आता है, गोल्डबर्ग। तो नाज़रीन, ये थे गोल्डबर्ग की कहानी कि कैसे उन्होंने फुटबॉल से रेसलिंग की दुनिया में कदम रखा और अपना नाम कमाया। अगर आप भी गोल्डबर्ग के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको गोल्डबर्ग की कौन सी रेसलिंग याद है। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। तब तक रखिए अपने और अपने चाहने वालों का ख्याल।